हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 10th के प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्लास देखेंगे। तो ये हम जो है ये सब जो वीडियो दे रहे हैं क्लास 10th के, ये बच्चों के रिक्वायरमेंट के अनुसार दिया जा रहा है। बच्चे कहते हैं प्रोबेबिलिटी बहुत कठिन है, तो जो चीज कठिन है उसी से लड़ना हम लोगों का काम होता है। तो इसलिए हमने कहा कि अगर प्रोबेबिलिटी कठिन है तो पहले हम प्रोबेबिलिटी को ही जो है बोर्ड के हिसाब से दे रहे हैं। बाकी आईआईटी लेवल की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्लास 11th या इसके बाद ही हम बनाएंगे। अभी तक हम जो है कि क्लास बोर्ड के हिसाब से अभी तक काम किया जा रहा है। तो अब इसमें हम लोगों की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए हम लोगों को नंबर सिस्टम बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि नंबर सिस्टम अगर नहीं आएगा तो हम जो है 100% प्रोबेबिलिटी को हम नहीं कर पाएंगे। और नंबर सिस्टम की वीडियो जो है वो पहले ही दी जा चुकी है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो आई ही क्यों। तो प्रोबेबिलिटी के आने का रीजन ये था कि यह जुआरियों और सटोरियों के द्वारा एक बार बताया जाता है कि उनमें किसी खेल को लेकर लड़ाई हुई, और यह बात जब एक पियरे मैथमेटिशियन से उनके पास गई तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर ही दे दिया। अब प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी बताती क्या है? प्रोबेबिलिटी हमारी जो होती है ये डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। माने जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी घटना के होने की कितना निश्चितता है, यह इस बात को बताती है। अब यहाँ पर हम लोगों के समझ में नहीं आता कि निश्चितता का मीनिंग क्या है। जैसे हम अगर ये है कि कोई अगर खेल खेलते हैं तो हम ये है कि हम हमेशा अपने जीत की ही संभावना को ज्यादा देखा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो हम उसमें अगर हम ये भारत जैसे हम लोग खेलते हैं तो उसमें हेड और टेल होता है, भारत और चीन होता है, ये सब हम लोग कहते हैं। तो अब हमने ये मांगा कि हमको कॉइन को टॉस किया तो हम ये मांगे कि हमारा भारत होना चाहिए। तो हम हमेशा ये प्रयास करेंगे कि भारत ही आए। माने हम हमेशा निश्चितता की बात करते हैं। अनिश्चितता तो होती भी है उसमें, लेकिन हम हमेशा निश्चितता की बात किया जाता है। हम यही चाहेंगे कि हमारा जो है कि मतलब हेड ही आ जाए या भारत ही आ जाए, तो वो हमारे पक्ष की बात हो जाएगी। जैसे हम लोगों को ये है कि बारिश होने वाली है। अब अगर रेनफॉल होना है तो हम ऐसे तो कहेंगे नहीं कि बादल है ही नहीं आसमान में, हम ऐसे कह रहे हैं कि हाँ अभी जो है कि बारिश होने लगेगी। तो हम हमेशा ये प्रयास करते, हम देखेंगे कि खूब बादल लगे हैं, तब हम बोलेंगे कि हाँ बारिश होने की संभावना है। माने हम हमेशा उस चीज को देख के निश्चितता की बात की तरफ हम जो है कि मतलब ज्यादा फेवर करते हैं। जैसे हम लोगों को यह है कि एक बेबी बॉर्न होने वाला है, तो हम हमेशा ये कहेंगे अब वो बेबी है ही नहीं तो बॉर्न होगा कहाँ से। तो हम वहां भी हमेशा यही है कि अगर वह चीज है तब हम उस पर हम अपना जो है कि प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि हाँ क्या संभावना हो सकती है। उसमें भी हम
निश्चितता की संभावना को ही देखते हैं। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है यह हमेशा निश्चितता की बात करती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि इट मेजर द डिग्री ऑफ it measure the degree of certainty of occurrence of an event। मीनिंग यह है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है ये किसी घटना के होने की निश्चितता की बात करती है। अब ये क्लियर होना चाहिए कि सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट का मतलब वही है कि हम जो है ये हमेशा किसी घटना के निश्चित होने की बात करती है कि वो उस घटना के होने की कितना निश्चितता है। वो भले हम जान रहे हैं कि घटना अनिश्चित है लेकिन हमेशा प्रोबेबिलिटी उसकी निश्चितता की बात करती है। जैसे वही बताए कि बारिश होने की संभावना है तो हम तभी कह सकते हैं जब आसमान में खूब बादल लगे। अब ऐसे नहीं है कि खूब धूप निकली है तो हम ये बात करें कि हाँ जो है कि बारिश होगी। तो वो इसी को सर्टेनिटी अकरेंस बोलते हैं कि माने बादल अगर खूब लगे होंगे तो यह ज्यादा चांस होता है कि बारिश हो जाए। तो वही हम कह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ये किसी घटना के होने की निश्चितता की बात करती है। वह घटना कितना निश्चित हो सकती है, क्यों? क्योंकि वह हमारा चीज जिसके बारे में हम जो ऑब्जर्वेशन है अंडर कंसिडरेशन है वह चीज तो हम देख कर ही ना बताएंगे कि हाँ इसके होने का चांस है कि नहीं है। जैसे कॉइन है, कॉइन के खेल में अगर हम ये कहें कि हेड आ जाए तो हम तो अपनी अनिश्चितता की बात करेंगे कि हम हेड मांगे हैं तो हेड ही आ जाए, लेकिन कोई जरूरी तो है नहीं। लेकिन फिर भी हम हमेशा निश्चितता की बात करें। तो यह क्लियर हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी जो होती है यह डिग्री ऑफ सर्टेनिटी को मेजर करती है। एक कॉन्सेप्ट हमारा यह आना चाहिए। अब दूसरा हमारा जो है एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। दूसरा हम लोगों की जो डेफिनेशन होती है इसमें एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ये हमारे एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट जो होता है एक्सपेरिमेंट जो है कि जैसे हम लोग एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो उस कॉइन में को टॉस करने पर या तो हेड आएगा नहीं तो फिर टेल। तो हमारा जो यह जो हम लोग जो इन्हीं को बोलते हैं कि जो हेड आएगा या टेल आएगा इसी को हम आउटकम्स बोलते हैं। तो यह जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है ये हमारा इट नहीं, इट नहीं, एंड एन ऑपरेशन which produce an operation means pranali which produce some well defined which produce some well defined outcomes outcomes called
एक्सपेरिमेंट, मीनिंग इसका क्या हुआ कि वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मीनिंग ये होता है कि वह जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उस एक्सपेरिमेंट में हम यह क्लियर बता सकें कि कौन सी चीज कितनी बार आई है, और इसमें किसी भी जो आउटकम्स जो हमको मिल रहा है, आउटकम का मतलब जैसे हमारा कॉइन को टास्क के हेड या टेल मिलेगा, किसी डाई को अगर रोल किए, डाई अभी आएगा तो डाई को रोल किए तो उसमें डाई में 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो उन्हीं को हम आउटकम से कहते हैं। तो वही ये कह रहा है कि हम अगर वह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स हैं हम उनको डिस्टिंक्टली, क्लियरली अलग अलग बता सकें कि कौन सा आउटकम कितनी बार आया है, और उनको जब भी लिखा जाएगा तो जैसे हम लोग सेट वहां पर पढ़े हैं, हम सेट में बताए हैं कि सेट को कलेक्शन हम लोग वहां तो अभी इस स्तर पर सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ही कहा जाता है, लेकिन वह कलेक्शन वेल डिफाइंड भी होना चाहिए, तो वह सब हम लोग बात करेंगे सेट में। तो उसमें हमको यह क्लियर होना चाहिए कि वह चीज कितनी बार आई है, उसको हम काउंट करके बता भी सके, और जब भी उस सेट में उन आउटकम्स को लिखते हैं तो उनको हमेशा दो, जितने आउटकम्स पॉसिबल हैं उनको हमेशा कामा कामा के द्वारा अलग अलग लिखते हैं, और कोई भी आउटकम रिपीटेड नहीं लिखते। जैसे मान लीजिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये कॉइन इज टॉसिंग, हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो हमारा जो टोटल आउटकम्स पॉसिबल है वो हमारा होगा, अब एक कलेक्शन हम लोग करेंगे इसलिए इसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में, तो उसमें हम लोग ये जान रहे हैं कि या तो हेड आएगा नहीं तो फिर टेल आएगा। अब हम इसी को वेल डिफाइंड कहा गया है कि पहले तो एक कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन का मतलब सेट है, तो सेट है तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, नंबर सिस्टम में हम सेट बताएंगे थोड़ा सा। अब यहाँ हमारा हेड है और टेल है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड, माने उसमें हम जितने भी आउटकम पॉसिबल हैं उनको हम बता सकें कि वो कौन कौन से हैं, और उनको जब लिखते हैं तो उनके बीच में कॉमाज करके लिखते हैं, और कोई भी आउटकम हम दोबारा नहीं लिखते। तो ये हमारा ये हो गया। जैसे अब हम ये कहें कि ये डाई, ये डाई इज रोल, एक डाई को हम लोग रोल कर रहे हैं, तो जब डाई को हम लोग रोल करेंगे तो हमारे टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 इतने ही हमारे आउटकम पॉसिबल है। डाई का मतलब ये होता है कि इसमें जो होते हैं एक क्यूब टाइप का होता है, जो हम लोग लूडो में खेलते हैं, एक क्यूब टाइप का होता है जिसमें 6 फेसेस होती हैं, और उन 6 फेसेस पर हमारे जो होते हैं, 6 फेसेस में जो होते हैं वो हमारे नंबर्ड फेस होती है, उन पर 1 2 3 4 या डॉट डॉट करके दिया होता है, तो इसको हम लोग जो कि ये कहते हैं। तो वही हम लोग वेल डिफाइंड का मतलब कि ऐसा ऑपरेशन जो कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स को देता, तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो वेल डिफाइंड की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए कि इसमें हम लोग जो है कि जितने भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जितने भी आउटकम्स मिल रहे हैं उस आउटकम्स में
हम यह बता सकें कि कौन सा आउटकम कितनी बार आया है, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट बता सकें, और उनको हमेशा, उनको जब लिखते हैं तो उनको हमेशा एक कामा के द्वारा अलग अलग कर दिया जाता, डिस्टिंक्ट कर लिया जाता है। तो ये हमारा हुआ वेल डिफाइंड। अब हम लोगों का जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। तो देखिए जरा रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या है। तो हमारी अगली हेडिंग है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट ये क्या होता है। तो देखिए अगर हम लोग कोई ऑपरेशन अगर कर रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं तो हम जो है ये तो जानते हैं कि टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि यही आउटकम सर्टेनली होगा। माने जिसके रिजल्ट हमको नोन होते हैं, लेकिन हम उस पर सर्टेन नहीं होते कि यही गिर जाए। जैसे मान लीजिए हम एक कॉइन को एक बार टॉस किए, हमको ये पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा। तो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की हम लोग डेफिनेशन देते हैं कि एक्सपेरिमेंट in which all possible outcomes experiment in which all possible outcomes are known but exact outcome cannot predicted called रैंडम एक्सपेरिमेंट। माने ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सभी पॉसिबल आउटकम्स तो हमको नोन होते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट आउटकम को बता नहीं सकते कि निश्चित रूप से कि यही होगा। जैसे मान लिया जाए कि जैसे हमारा एक बैग में 10 बॉल्स हैं, हर बॉल्स को हर उसमें 3 जो है वह रेड है, 4 जो हैं वो ब्लैक हैं, और 5 ब्लैक हैं, और 2 जो है ब्लू है, व्हाइट है। अब हम मान, ये तो हमारे एक बैग में सभी बालें पड़ी। अब हम इसमें से एक बाल को ड्रा करते हैं, तो हमको यह पता है कि उसमें से जब भी कोई बाल ड्रा करेंगे तो कोई न कोई बाल जरूर आएगी। वो टोटल 10 बालें हैं, तो 10 बाल में से कोई न कोई बाल तो जरूर आए। माने हमको यह पता है कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स,
माने तीनों रेड भी में से कोई आ सकती है, या 5 ब्लू में से, ब्लैक में से भी कोई आ सकती है, या 2 व्हाइट में से कोई भी आ सकती है। लेकिन हम यह एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि उसमें से जो बाल निकलेगी वो रेड कलर की ही होगी। ये तो हम निश्चित रूप से नहीं बता सकते, लेकिन यह बता सकते हैं कि 10 में से कोई न कोई बाल तो जरूर आएगी। हमको टोटल आउटकम पॉसिबल है, टोटल आउटकम नोन है कि माने जो भी आएगा उस 10 बाल में से ही कोई न कोई बाल आएगी। लेकिन हमको एग्जैक्ट यह नोन नहीं है कि जब हम उसमें से किसी बाल को अगर निकाल रहे हों तो वह बाल हमारी रेड ही हो जाए। लेकिन अगर हम रेड कहे हैं कि हम रेड ही चाह रहे हैं तो हम किसकी प्रति जो सर्टेन है, रेड के प्रति। तो वही हम लोग कहते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके टोटल आउटकम्स तो हमको नोन होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम के बारे में हम कोई भी जो है कोई भी सर्टेनिटी को फॉलो नहीं कर पाते, माने उसके सर्टेनिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, उनको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये हम लोगों को क्लियर हो गया होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम लोगों को इसमें जो है सीखना है कि एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हमारे क्लास 10th में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उन्हीं को लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा है टॉसिंग ये कॉइन, इसी को कभी कभी दे देता है फेयर कॉइन। फेयर मीन्स साफ सुथरा। एक कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हमारा जो आउटकम्स पॉसिबल हो कौन कौन से है, हेड या टेल। माने टोटल कॉइन हमारा जो टोटल जो है कि आउटकम्स हमारे हेड या टेल हो। फिर हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रोलिंग ए डाई। रोलिंग ए डाई, तो इसमें हमारा क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 होता है। अगला भी एग्जांपल हम लोग एक और लेते हैं, जैसे हमारा डेक कार्ड है। डेक कार्ड मीन्स ताश की गड्डी जो होती है, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से हम कोई भी एक कार्ड निकाल रहे हैं, तो हमको ये पता है कि टोटल जो है 52 कार्ड्स में से कोई भी आ सकता है, लेकिन बस ये नहीं पता है कि जो हम चाह रहे हैं वही कार्ड मिल जाए। तो ड्राइंग ड्राइंग ए कार्ड, CARD, कार्ड फ्रॉम ए वेल shuffled deck, from a well shuffled कार्ड्स लिख, कि माने ताश की गड्डी में से अगर हम एक पत्ते को अगर हम खींचते हैं, कार्ड को अगर खींचते हैं, तो हमको ये पता है कि 52 में से कोई भी पत्ता आ सकता है, लेकिन बस ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट हम ये नहीं कह सकते कि यही पत्ता आएगा। तो ये हमारा हो गया जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम लोगों का जो एक्सपेरिमेंट में है वह हम लोग सीखते हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग जो है टॉसिंग ए कॉइन, तो जो टोटल आउटकम्स हमारा पॉसिबल है वो हेड है या टेल है।
माने इसके जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं कितने हैं? 2 है। अब हम लोग ये कहते हैं कि टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, हम एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, या इसी बात को हम यह भी कह सकते हैं कि 2 कॉइन्स टॉस्ड 1 टाइम। हम ये कहें कि एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, या 2 कॉइन को एक बार टॉस करते हैं, तो टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि पहली बार भी हेड गिरे और दूसरी बार भी हेड गिरे, या पहली बार हेड गिर सकता है, पहले पर हेड गिर सकता है तो दूसरे पर टेल गिर सकता है। माने एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किए, तो पहली बार हेड गिर सकता है और दूसरे टॉस में टेल गिर सकता है, या पहले टॉस में टेल गिर सकता है, दूसरे में हेड गिर सकता है, या पहले पर टेल गिरे, पहले टॉसिंग में टेल गिरे और दूसरे टॉसिंग में भी टेल ही गिरेगा। इसके अलावा पांचवा कोई भी आउटकम पॉसिबल नहीं। आउटकम्स का मतलब जो हम लोग फाइंड करते हैं, उनको फेंकने के बाद, टॉस करने के बाद जो प्राप्त करते हैं, उनको हम आउटकम्स कहते हैं। इन्हीं को आगे अभी हम लोग इवेंट भी कहेंगे। तो हमारा मतलब यह है कि अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाए, या 2 कॉइन को एक बार टॉस किया जाए, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? तो हमारा ये होगा कि 2 कॉइन को एक बार टॉस किया, तो ये होगा कि पहले कॉइन पर हेड मिल सकता है तो दूसरे कॉइन पर भी हेड आ सकता है, या पहले पर अगर टेल आए तो दूसरे पर भी टेल आ सकता है, या पहले पर हेड आए तो दूसरे पर टेल आ सकता है, या पहले पर टेल आए तो दूसरे पर हेड आ सकता है। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमारा यहीं पर अगर हम टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, 3 टाइम्स, और इसी को हम यह भी कह सकते हैं 3 कॉइन्स टॉस्ड 1 टाइम, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी बन सकती हैं? अब देखिए, इसमें हमारा जो बना है भाई, एक कॉइन को अगर 2 बार टॉस करते हैं तो एक कॉइन पर, ये हालांकि हम 11th में पढ़ाएंगे पीएमसी में, लेकिन अभी के लिए 10th में पीएमसी का नाम ही नहीं लिया जाएगा, कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। तो एक कॉइन को एक बार अगर टॉस किया जाता है तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, हेड या टेल की। तो ये हो जाएगी 2, शनि बार टॉस किया 2 बार, तो इसलिए ये 2 की पावर 2, तो टोटल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे 4। तो इस प्रकार से हम लोग इसको हो जाएगा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 कह सकते हैं। अब 3 बार टॉस किए तो देखा जाए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी मिलेंगी। तो हेड हेड मिल सकता है, पहले पर भी हेड, दूसरे पर भी हेड, तीसरे पर भी हेड मिल सकता है, तीसरे फेंक में भी हेड मिले, या हेड हेड टेल मिल सकता है। माने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया तो पहली बार में हेड मिल सकता है पहले फेंक में, दूसरे में भी हेड मिल सकता है, तीसरे में भी हेड मिल सकता है, या पहले में हेड मिले, दूसरे पर भी हेड, दूसरी फेंक में भी हेड मिले और तीसरी में टेल मिले, या टेल हेड हेड मिलेगा, या
ये हो सकता है कि पहली फेंक में टेल मिले, दूसरी फेंक में भी हेड मिले, तीसरी फेंक में भी हेड मिले, या जो है एच टी एच मिल सकता है। पहली फेंक में हेड, दूसरी में टेल, तीसरी में भी हेड मिले, या टेल हेड टेल मिल सकता है। पहली बार में टेल मिले, दूसरी में हेड मिले, तीसरी में टेल मिले, तो हमारा हो गया 2 6। फिर हमारा हो जाएगा टी। अब अगले फेंक में हमारा होगा कि टेल टेल हेड मिल सकता है, कि पहले फेंक में टेल मिले, दूसरे फेंक में टेल मिले, तीसरे में हेड मिले, या पहले पर फेंक में भी टेल, दूसरे में भी टेल, तीसरे में भी टेल मिलेगा। तो टोटल कितने हो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, अभी एक रहे है कि हमारा हेड टेल मिल जाए। तो हमारे जो टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अलावा कोई दूसरे आउटकम्स पॉसिबल हैं ही नहीं। तो यहाँ हम लोगों का ये है कि भाई एक कॉइन को अगर 2 बार टॉस किया जाता है तो हमारा जो आउटकम पॉसिबल है 2 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर कितनी, 2 की पावर कितनी बार टॉस किए, 28, 3 बार, इसलिए 2 की पावर 3 दिस इज इक्वल टू 8 हो गया। तो अगर हम माने एक कॉइन को 3 बार टॉस करें, या 3 कॉइन को अलग अलग 3 कॉइन को एक बार टॉस करें, ये दोनों हमारी जो होती है, दोनों एक्सपेरिमेंट हमारे सेम कहे जाए। जैसे हम कहे ना कि एक कॉइन को 3 बार टॉस करें, या एक कॉइन को 2 बार टॉस करें, या 2 कॉइन को एक बार टॉस करें, दोनों बात एक ही होती है। तो इसका ये मीनिंग है कि अगर हमको कभी ये कह दे कि एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो टोटल आउटकम 2 पॉसिबल, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया तो टोटल आउटकम 2 की पावर 2 पॉसिबिलिटी है, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारी 2 टू द पावर 3 है। तो हम लोग अगर एक कॉइन को 4 बार टॉस किया तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारी 2 की पावर 4 है, 5 बार टॉस किया तो 2 की पावर 5 है, 20 बार टॉस किया तो 2 की पावर 20 है, 100 बार टॉस किया तो 2 की पावर 100 है। तो अगर n बार टॉस किया तो टोटल आउटकम्स जो पॉसिबल होंगे वो 2 टू द पावर n होंगे। 10th बेस पर हम इतना ही तक इसको लेते हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि इफ ए कॉइन is tossing n times, then total outcomes is equal to हो जाएंगे 2 टू द पावर n। वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लोग जो है इसको बता नहीं पाते हैं कि टोटल आउटकम से कितने पॉसिबल है। तो हम लोग अभी इसको जो है कि ध्यान रखें। अब हमारा अगला एक यहीं पर ले लेते हैं। जैसे हम ये कहें कि एक डाइस है, जैसे हम लोगों का एक डाइस है, थ्रोइंग ए डाई
at one times, throwing a die one times, तो टोटल आउटकम से कितने पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 5 6, माने टोटल आउटकम्स हमारे 6 पॉसिबल है। ये नंबर में 6 है, 1 2 3 4 5 6, या इसी को हम कहें कि एक बार टास्क किए तो 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6, माने एक डाई को अगर एक बार थ्रो किया जाता है या रोल किया जाता है तो हमारा जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो 6 हो। अगर इसी को थ्रोइंग ए डाइस 2 टाइम्स, अगर इसको हम 2 टाइम्स अगर रोल कर दें या थ्रो कर दें तब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? अब हमारा जो होगा इसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको लिखते हैं। जो है टोटल आउटकम्स हमारे जो पॉसिबल है वो होंगे, भाई एक बार टास्क किया तो टोटल पॉसिबिलिटी 6 है, 2 बार अगर टास्क किए तो हम कहेंगे 6 की पावर 2, दिस इज इक्वल टू 36। इसको हम कैसे समझते हैं? जैसे हम लिखते हैं इसे 2 3 4 5 6, यहां भी हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग अब जैसे पहला हमारा जो पॉसिबिलिटी है 1 1 आए, पहले पर भी 1 आए, दूसरे पर भी 1 आ जाए, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1, इसी सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 आएगा, 2 5 और 2 6 आएगा, या 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 मिलेगा। फिर 4 1 4 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 मिलेगा। फिर 5 से लिया जाए तो 5 1, फिर 5 2, फिर 5 3, फिर 5 4, फिर 5 5 और फिर 5 और फिर 5 और 6, 5 और 6 आएगा। फिर 6 को लिया जाए तो 6 1 6 2, फिर 6 3 6 4 6 5, फिर 6 6 मिलेगा। तो ये हमारे टोटल जो है, इसमें टोटल नंबर 6 है और टोटल ये हमारे 6 है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो 6 इंटू 6, दिस इज इक्वल टू 36। तो ये हम लोगों को इसमें एक चीज दिख रही है कि जो यह होता है, यह इसमें जो एलिमेंट होते हैं ये हमारे हमेशा सेम एलिमेंट वाले हैं। तो हम लोगों को इसीलिए नंबर सिस्टम पूरा क्लियर होना चाहिए, तब हम लोग जो है कि इस पर जो है कि बात करेंगे। जैसे इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, सम ऑफ टू नंबर इज ऑड, तो ये सब हम लोगों को क्लियर मानी मीनिंग ये है कि अगर एक डाई को 1 टाइम्स अगर रोल किया गया या थ्रो किया गया तो टोटल आउटकम 6 पॉसिबल है। अगर 2 बार टास्क किया गया, 2 बार थ्रो किया गया तो टोटल आउटकम हमारा 6 की पावर 2 36 पॉसिबल है। अगर अब इसको हम लोग कब तक इस तरह से लिखेंगे तो इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि अगर इसी डाई को अगर 3 टाइम्स टास्क किया गया, एक डाई को 3 टाइम्स टास्क करें या 3 डाइस को 1 टाइम्स टास्क करें, ये दोनों बात एक ही है। एक डाई को 3 बार टास्क करें या 3 डाई को
एक ही बार टास्क करें तो दोनों बात एक है। जैसे एक डाई को 2 बार टास्क करें या 2 डाई को 1 बार टास्क करें, तो यही तो पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। तो यह हो जाएगा कि अगर 3 टाइम्स थ्रो करेंगे तो 6 की पावर 3 दिस इज इक्वल टू 216 मिलता है। अब कोई कहे हम जो है इस डाई को n टाइम्स टास्क करेंगे, तो हमारा जो टोटल पॉसिबिलिटी होगी या टोटल आउटकम्स जो पॉसिबल होगी वो हो जाएगा 6 की पावर n हो जाएगा। एक बार टास्क करेंगे तो 6 मिलेगा, 2 बार टास्क करेंगे तो 36, 3 बार करेंगे तो 216 मिलेगा। तो इस प्रकार ये तो हम लोग पीएमसी से ज्यादा क्लियर करते, लेकिन हम 10th में पीएमसी है नहीं, इसलिए हम उधर नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए ये हम लोगों को पूरा लर्न होने चाहिए। तो फिर हम लोग जो है कि इतना हम लोग रोकते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि प्रोबेबिलिटी के जो लोग स्टूडेंट ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत हार्ड होती है, तो इसको हम इतना आसान कर दिया जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में हमारा रंग नहीं होना चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगली वीडियो के लिए एक फोर्स मिल सके। तो ये हम लोगों का है। तो थैंक यू।